गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करें हम आज अपनी एक और नई क्लास एक प्यारी से स्माइल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत से लगे सारे पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पाकिस्तान का कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। जो पाकिस्तान की भारत से सीमा की लंबाई है वो 4096 बताई थी मैं, जो गलत है। सही होगा 3323.0। भारत से पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323.0 है। चलिए आज हम अपना एक और पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं, जो है नेपाल। अगर हम मैप में जाएं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेपाल कहाँ है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे नेपाल की शुरुआत यहाँ से हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक। आइए हम मैप के द्वारा समझते हैं कि नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हैं। जैसे ये नेपाल है, आप लोग देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और ये थोड़ा सा भाग लगा हुआ है पश्चिम बंगाल का, और ये सिक्किम। तो भारत के कितने राज्य नेपाल से लगे हुए हैं? एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आइए हम यहाँ बनाकर देखते हैं इसे। आइए हम भारत का मैप बनाते हैं और इससे जानते हैं। ये यहाँ हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सिक्किम, और एक हल्की सी सीमा यहाँ पास से लगती है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल। तो आइए हम जानते हैं कहाँ है नेपाल हमारा। ये नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की लगती है। अगर हम ये देखें कि भारत की नेपाल से सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1751.0। कितनी है? 1751.0। नेपाल से भारत कौन कौन से राज्य लगते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आइए अब हम थोड़ा नेपाल के बारे में जानते हैं कि नेपाल के पीएम कौन है, नेपाल की राष्ट्रीय खेल क्या है, इनके बारे में। चलिए आइए नेपाल के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम नेपाल के बारे में एक मैप के द्वारा जानते हैं। मैप मेरे से ज़्यादा खास तो बनता नहीं है, लेकिन ठीक है, राज्यों के बारे में जानना है। तो सबसे ऊपर क्या है, आप सभी को पता है, नए मैप के अकॉर्डिंग लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम, और यहाँ पास एक हल्की सीमा सिक्किम से होते हुए यहाँ पास जो एक हल्की सीमा है वो किसकी है? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल। अगर हम नेपाल की बात करें हम, तो हमारा नेपाल यहाँ है। तो नेपाल की सीमा भारत के किस भारतीय राज्यों से लगते हुए स्टार्ट होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की सीमा भारत के कितने भारतीय राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर हम ये बात करें कि नेपाल की सीमा नेपाल और भारतीय राज्यों की सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 1751.0। कितनी? 1751.0। आइए हम नेपाल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि नेपाल में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा क्या है नेपाल की? रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? विंध्या देवी भंडारी। नेपाल के पीएम की बात करें, पीएम कौन है? देउबा।
आइए तो नेपाल के हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानते हैं। जैसे नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो कौन सा है, मोनाल। पशु की बात करें गाय। खेल की बात करें तो पहले दाईबीडो था। ये जो दाईबीडो है तो ये भारत के गुल्ली डंडा के समान ही खेल था, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम होने की वजह से अभी नेपाल का नया राष्ट्रीय खेल क्या बन गया है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। ठीक, आइए हम नेपाल से लगे भारतीय राज्यों के बारे में जानते हैं। नेपाल से भारतीय राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है, 1751.0। कितनी, 1751.0। आइए अब हम जानते हैं नेपाल से जो भारतीय राज्य लगे हैं उनके बारे में कुछ। सिक्किम। तो कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे पहले आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, यूपी। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे है, तो गोमती। गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है, सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। अगर हम यूपी की बात करें, आप सभी को पता है कि जनसंख्या के मामले में हमारा यूपी कौन से प्रथम नंबर पे आता है, जनसंख्या के मामले में कौन से प्रथम नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों की बात करें तो कौन कौन सा है, सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है, एमपी। एमपी के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है हमारा, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे क्या आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए हम अब उत्तर प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो क्या है, बारहसिंगा। पुष्प की बात करें तो पलाश। वृक्ष की बात करें तो अशोक। और पक्षी की बात करें तो सारस। ठीक, तो अगर हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा। पुष्प की बात करें तो पलाश। वृक्ष की बात करें अशोक। और पक्षी की बात करें क्या है, सारस। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। गोमती नदी के किनारे। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर स्थान पर। 4 बड़े कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर क्या आता है हमारा, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के गवर्नर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर चिन्ह की बात करें तो पशु बारहसिंगा, पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक और पक्षी कौन सा है, सारस। ठीक, विधानसभा की बात करें तो 403। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 80। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 31। ठीक, विधानसभा सीटें कितनी है, 403, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। आइए अब हम दूसरे राज्य के बारे में जानते हैं। दूसरा राज्य कौन सा हमारा, उत्तराखंड। तो आइए हम दूसरे राज्य के बारे में जानते हैं। दूसरा राज्य क्या है हमारा, उत्तराखंड। इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरा है गैरसन। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये शीतकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून। गैरसन। शीतकालीन कौन सी है, देहरादून। और ग्रीष्मकालीन की बात करें तो गैरसन है। ठीक, अगर हम उत्तराखंड को बोले तो फूलों की घाटी किसे कही जाती है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। लिखिए फूलों की घाटी। अगर इसके सीएम की बात करें और गवर्नर, पुष्कर सिंह धामी और बेबी रानी
मौर्य। अगर हम उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 और राज्यसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 3। विधानसभा 70, लोकसभा 5 और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो आपको पता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, जिसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, जिसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। आइए एक बार और जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून। गैरसन देहरादून शीतकालीन है और गैरसन ग्रीष्मकालीन है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर की बात किया जाए तो बेबी रानी मौर्य है। ठीक, अगर विधानसभा सीटों की बात किया जाए 70, लोकसभा सीटें कितनी है? 5 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 30। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहले क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता है, अगर हम एक ही वीडियो में सब कुछ जानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।